इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, या आप सिंपली कह सकते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। क्या होती है नेस्टिंग ऑफ लूप? तो कंडीशन देखें कब हमारा नेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ वी हैव मोर देन वन लूप इन अ प्रोग्राम देन दीज लूप्स आर आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लूप्स। क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लूप हैं, वो लूप फॉर लूप हो सकते हैं, वाइल लूप हो सकते हैं और डू वाइल लूप हो सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लूप है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो लूप है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या वो लूप आपस में डिपेंडेंट है। तो क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट लूप और डिपेंडेंट लूप का? पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट लूप्स की। इंडिपेंडेंट लूप्स मीन्स दोनों लूप का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। पहले एक लूप स्टार्ट होगा, फिर वो लूप एंड होगा, उसके बाद सेकेंड लूप स्टार्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखी, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस एन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। इस लूप की बॉडी में आपने लिखा प्रिंट एफ ए। फिर जब ये लूप एंड हुआ तो आपने लिखा फॉर j इक्वल टू 1, j लेस एन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ, फॉर एग्जांपल क्या प्रिंट कराया b। तो देखें आपके प्रोग्राम में कितने लूप हैं? दो फॉर लूप हैं, एक फॉर लूप ये है और दूसरा फॉर लूप ये है। ठीक है, तो हम इनको इंडिपेंडेंट लूप क्यों कह रहे हैं? पहले ये लूप स्टार्ट होगा, कौन सा? फर्स्ट लूप। तो i की वैल्यू कितनी थी? 1। ये आपका मॉनिटर है, आपने चेक किया 1 इज़ लेस एंड इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? a। अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। चेक किया 2 इज़ लेस एंड इक्वल टू 3, कंडीशन इज़ ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? a। i की वैल्यू भी 3, लेस एंड इक्वल टू 3, कंडीशन चेक करी, क्या आया? ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? a। अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 4, कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या आ गई? फॉल्स आ गई। कंडीशन फॉल्स आ गई मीन्स आप लूप से बाहर आए। लूप से जैसे ही आप बाहर आए तो आपको क्या मिला? एक सेकेंड फॉर लूप। मीन्स जब आई का लूप कंप्लीट हुआ, आप किस पे आ गए? जे के लूप पे आ गए। अब जे की वैल्यू 1 थी, कंडीशन चेक करी 1 इज़ लेस एंड इक्वल टू 3, कंडीशन इज़ ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? बी। फिर जे की वैल्यू हुई 2, कंडीशन चेक करी, क्या मिला? ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? बी। फिर जे की वैल्यू हुई 3, कंडीशन चेक करी, कंडीशन इज़ ट्रू। क्या प्रिंट हो गया? बी। अब जे की वैल्यू हुई 4, कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। आप फॉर लूप से बाहर आ गए। तो अगर आप इस आउटपुट को देखें, पहले सारा ए प्रिंट हुआ। ए कौन सा प्रिंट कर क्या प्रिंट कौन सा लूप प्रिंट करा था? ए आई वाला लूप। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? सारे बी प्रिंट हुए। बाई बी को कौन सा लूप प्रिंट कर रहा था? जे का लूप। यानी कि दोनों लूप आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे नहीं है। तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट लूप। अब बात करते हैं डिपेंडेंट लूप की। ठीक है, डिपेंडेंट लूप का मतलब क्या है कि एक लूप दूसरे लूप पे डिपेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल से समझ में आएगा। आपने एक लूप लिया i इक्वल टू 1, i लेस एंड इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। इस लूप के अंदर आपने पहले प्रिंट कराया a को, फिर आपने एक लूप लिया किसके? फॉर लूप, आई की फॉर लूप की बॉडी पे। देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस में लगाया तो सारी इसकी क्या होगी? बॉडी होगी। j इक्वल टू 1, j लेस एंड इक्वल टू 3, j
प्लस प्लस, इसमें आपने प्रिंट कराया बी, और इस फॉर लूप को आपने क्लोज कर लिया। ये आपका मॉनिटर है। एग्जीक्यूशन देखें कैसे होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई 1, कंडीशन आपने चेक करी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आप कहाँ जाओगे, इस फॉर लूप की बॉडी में। किस फॉर लूप की, आउटर फॉर लूप। आई वाला लूप क्या है, आउटर फॉर लूप है, इसको हम बोलेंगे आउटर लूप। और ये कैसा लूप है, इनर लूप, क्योंकि ये आउटर लूप के बॉडी में है तो उसको हम बोलेंगे इनर लूप। तो आई की आउटर लूप में आई की वैल्यू हुई 1, क्या प्रिंट हुआ 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, क्या प्रिंट हो गया ए। अब इनर लूप स्टार्ट हुआ तो j इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, क्या प्रिंट हो गया b। फिर j की वैल्यू हुई 2, आई अभी भी कितना है 1, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कब होगा, जब इसकी बॉडी कंप्लीट होगी। बॉडी कब कंप्लीट होगी, जब ये j का लूप कंप्लीट होगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट हो गया b। j की वैल्यू हुई 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट हो गया b प्रिंट हो गया। अब j की वैल्यू हुई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, j के लूप से बाहर आया। j के लूप से बाहर आया मीन्स ये पूरा इसकी i के लूप की बॉडी ख़त्म हो गई। अब कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि i की वैल्यू में तब तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ जब तक j का लूप कंप्लीट नहीं हुआ। देखो j का लूप कब कंप्लीट हुआ, जब j की वैल्यू 1 2 3 पे वो एग्जीक्यूट हुआ और j इक्वल टू 4 पे j का लूप कंप्लीट हो गया, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, j के कंप्लीशन पे। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, i का लूप j पे डिपेंडेंट है। जब तक j का लूप कंप्लीट नहीं होगा i का नेक्स्ट इटरेशन नहीं होगा, इसलिए इसको हमने बोला डिपेंडेंट लूप। अब क्या होगा, i की वैल्यू 2, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अंदर आएंगे क्या प्रिंट होगा a। फिर j का लूप 3 बार चलेगा b b b, j इक्वल टू 4 पे कंडीशन फॉल्स होगी, i क्या होगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर से a प्रिंट होगा, फिर 3 बार j प्रिंट होगा, j का लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ये क्या होगा, i के लूप से बाहर आ जाएगा जब i की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आप देखें i के जो आपने देखा 2 a के बीच में क्या आ रहे हैं आपके 3 b आ रहे हैं। ये 3 b किसके कारण आ रहे हैं, इनर लूप के कारण आ रहे हैं। तो आउटर लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, इनर लूप पे। तो इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, डिपेंडेंट लूप है। डिपेंडेंट लूप को ही हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। नेस्टिंग क्यों है, क्योंकि एक फॉर लूप की बॉडी में क्या है, दूसरा फॉर लूप है, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न के प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि बेस्ट एग्जांपल है आपका नेस्टिंग ऑफ लूप्स को समझने के लिए। थैंक यू।